सुप्रभात बच्चों, आज हम पाठ 6 का अभ्यास कार्य करेंगे। पाठ 6 है समुद्र तटः। इसका मैं अनुवाद आपको करा चुकी हूँ। अब इसका अभ्यास कार्य करते हैं। पहला प्रश्न है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तरम लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब इसमें एक पदेन या पूर्ण वाक्य नहीं लिख रहा है, इसका मतलब आपको इसका जो उत्तर है वो आपको पूर्ण वाक्य में देना है। का है जना काभिः जल विहारम कुर्वन्ति। लोग किससे जल विहार करते हैं? जल विहार मतलब नाव में बैठकर जल में घूमना। तो जना नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति। लोग नाव से जल विहार करते हैं। भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः कः। भारत का दीर्घतम मतलब सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः मेरीना तटः। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट मेरीना तट है। जनाः कुत्र स्वैरं विहरन्ति। लोग कहाँ पर स्वैरम बिना रोक टोक के विहरन्ति घूमते हैं। लोग कहाँ बिना रोक टोक के घूमते हैं? जनाः जुहू तटे स्वैरम विहरन्ति। लोग जुहू तट पर बिना रोक टोक के घूमते हैं। बालकाः बालुकाभिः किं रचयन्ति। बालका मतलब लड़के बालुका भी बालू से किम रचयन्ति क्या बनाते हैं। लड़के बालू से क्या बनाते हैं? बालका बालुका भी बालुका ग्रहम रचयन्ति। लड़के बालू से बालुका ग्रहम मतलब रेत के घर रचयन्ति बनाते हैं। देखिए प्रश्न है, केवल आपको उत्तर लिखने में क्या ध्यान देना है। आपको केवल जो प्रश्नवाचक शब्द है उसकी जगह आ जाते हैं उत्तर वाली शब्द। जैसे किम है, क्या बनाते हैं, किम की जगह बालुका ग्रहम आ जाएगा। इसी तरह कुत्र है कहाँ, तो कुत्र की जगह क्या आ जाएगा? जुहू तट। और बाकी पूरा सेंटेंस एज इट इज रहता है। ठीक है। तो अगला है कोच्चि तटः केभ्य ज्ञायते। कोच्चि का तट किसके लिए जाना जाता है? कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्य ज्ञायते। कोच्चि तट नारियल के फल के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से शब्दों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो पहला है कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम भवति। कन्याकुमारी के तट पर तीनों सागरों का होता है, क्या होता है? संगम। तो वह क्या आ जाएगा? संगमः। भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। तो भारत देशः ये फिलप है, तो भारत देश इति कथ्यते। भारत देश को कहा जाता है क्या? प्रायद्वीपः। प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। जना समुद्र तटम आगच्छन्ति। लोग समुद्र के किनारे आते हैं। किस लिए आते हैं? पर्यटनाय मतलब घूमने के लिए आते हैं। बालेभ्यः रोचते। बच्चों को अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? क्रीड़ा मतलब खेल। बालेभ्य क्रीड़ा रोचते। भारतस्य पूर्व दिशायाम अस्ति। भारत की पूर्व दिशा में है। क्या है पूर्व दिशा में? बंगोपसागर मतलब बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न है यथा योग्यम योजयत। मतलब यथा योग्य आपको इसकी मैचिंग करनी है। तो समुद्र तटः मतलब समुद्र के किनारे किसके लिए है? पर्यटनाय घूमने के लिए। क्रीडनकम मतलब खिलौना, खेलना है मतलब खेलने के लिए। दुग्धम मतलब दूध, किसके लिए है? पोषणाय पोषण के लिए। दूध पीते हैं तो हमारे शरीर को पोषण मिलता है, शरीर की वृद्धि होती है। दीपकः दीपक है किसके लिए? प्रकाशाय मतलब प्रकाश के लिए। विद्या है ज्ञानाय मतलब ज्ञान के लिए। फिर है प्रश्न 5 तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। तो ये जो शब्द दिए हुए हैं इनमें हमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो तृतीय विभक्ति मतलब जैसे बालक के रूप याद किए हैं, तो बालका बालकौ बालका ये कौन सी विभक्ति हुई? प्रथमा। बालकम बालकौ बालकान ये कौन सी हुई? द्वितीया। और तृतीया कौन सी हुई? बालकेन बालकाभ्याम बालकै। तो वचन के हिसाब से हमें ये फिल करना है। और जो स्त्रीलिंग शब्द हैं उनमें हमें बालिका के शब्द रूप की तरह चलाने हैं। तो उदाहरण है व्योमः सह गच्छति। व्योम साथ में जाता है। किसके साथ? मित्र। तो मित्र में हमें तृतीय विभक्ति लगानी है। तो मित्र के रूप किसकी तरह चलेंगे? पुल्लिंग है, अकारांत है मित्र, तो बालक की तरह चलेंगे। तो बालकेन आता है ना, तो मित्र में ड़ा आता है मित्रे। ठीक है।
फिर बालका डैश सह पठंती, लड़के साथ में पढ़ते हैं, किसके साथ? बालिका मतलब लड़की, बालिका मतलब लड़की, लड़कियों के साथ। तो अब इसमें बहुवचन वाला रूप लगाएंगे तो क्या आएगा? बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिका भी। ये बहुवचन है ना, इसलिए बहुवचन का रूप आएगा बालिका का। तृतीया का बहुवचन होगा बालिका भी। तडागः डैश विभाति, तालाब सुशोभित होता है किससे? कमल से। तो कमल तो बहुवचन में क्या आता है? बालकई आता है ना, तो इसलिए आ गया कमलई। अहम अपि खेलामी, मैं भी खेलती हूँ, किससे? कंदुक। तो कंदुक यानी गेंद। अब तृतीया लगाएंगे तो इसमें क्या लगेगा? एक वचन है, तो एक वचन में क्या आता है? बालकेन, तो इसलिए हो गया कंदुकेन। अश्वाः डैश सह धावंती, घोड़े साथ में भागते हैं, किसके? अश्व यानी घोड़ों के। तो बहुवचन आएगा, अश्व का बहुवचन क्या होगा? जैसे बालक का बहुवचन बालकई होता है, इसी तरह अश्व का तृतीय बहुवचन होगा अश्वई। मृगा डैश सह चरंती, हिरन साथ में चढ़ते हैं, किसके? मृग। तो चरंती बहुवचन आएगा तो क्या आएगा? बालक के रूप की तरह तृतीय बहुवचन बालकई, इसी तरह हो जाएगा मृगई। अगला प्रश्न है कोष्ठकात् उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत, जो कोष्ठक से उचित पद का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। धनिकः डैश धनम ददाति, धनिकः यानी धनी धन देता है, किसको देता है? निर्धनाय, निर्धन के लिए। जब कोई चीज किसी को दी जाती है तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। तो किसके लिए देता है? धनी धन दे रहा है ना, तो जिसको दिया जा रहा है उसमें चतुर्थी लगती है, तो बालकाय, इसी तरह निर्धनाय। बालः विद्यालयं गच्छति, बालक विद्यालय जाता है, किसके लिए जाता है? पढ़ने के लिए, तो क्या आ जाएगा? पठनाय। सज्जनाः जीवन्ति, सज्जन लोग जीते हैं, किसके लिए? परोपकाराय मतलब परोपकार के लिए। प्रधानाचार्यः डैश पारितोषिकम यच्छति, प्रधानाचार्य पारितोषिक मतलब इनाम देते हैं, किसको? छात्रों को। तो क्या आ जाएगा? छात्र का बहुवचन छात्रेभ्यः, चतुर्थी विभक्ति का, किसके लिए? छात्र के लिए, छात्रों के लिए। डैश नमः, जहाँ पर भी नमस्कार आता है, नमः ओम गुरुवे नमः, ओम सूर्याय नमः, तो चतुर्थी विभक्ति लगती है उसमें, तो उस हिसाब से चतुर्थी विभक्ति में बालकाय होता है, तो यहाँ हो गया शिक्षकाय नमः। यहाँ ये आपका पाठ 6 समाप्त